नमस्कार। दक्ष कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे मौर्य वंश। मौर्य वंश के टॉप 30 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन दिए गए हैं 322 ईसा पूर्व, 336 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व या 306 ईसा पूर्व। मौर्य वंश की जो स्थापना है 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा हुई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन दिए हैं चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या चाणक्य। मौर्य वंश की जो स्थापना है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 322 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन दिए गए हैं चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध, स्वामी महावीर या अशोक। सांची के स्तूप का निर्माण जो है अशोक, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लुम्बिनी। लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। इसका समर्थन किसके अभिलेख से होता है? ऑप्शन दिए गए हैं अशोक के, पुष्यमित्र शुंग के, कनिष्ठ के या हर्ष के। लुम्बिनी जो जन्म स्थान है इसका अभिलेख अशोक के, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अशोक ने निम्न में से किस शिलालेख में 1 ग्राम के भू राजस्व रियासत का उल्लेख है? ऑप्शन दिए गए हैं लुम्बिनी का स्तंभ लेख, सारनाथ का स्तंभ लेख या गिरनार का स्तंभ लेख या सांची का स्तंभ लेख। अशोक के भू राजस्व में रियासत का जो उल्लेख है वो लुम्बिनी के स्तंभ अभिलेख में, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह का अधिकारी था। ऑप्शन दिए गए हैं सन्निधाता, प्रदेष्टा, अंतपाल या समाहर्ता। राजस्व संग्रह का जो अधिकारी का नाम हुआ करता था वो था समाहर्ता, ऑप्शन डी। जो सन्निधाता होता था इसका काम था राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी होता था, जिसे कोषाध्यक्ष कहा जाता था। प्रदेष्टा जो होता था ये फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, जिसे कमिश्नर कहा जाता था। अनंतपाल जो होता था ये सीमावर्ती दुर्गों का संरक्षक यानी रक्षक होता था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अशोक का शासनकाल था। ऑप्शन दिए गए हैं 273 से 232 ईसा पूर्व तक, 238 से 232 ईसा पूर्व तक, 273 से 222 ईसा पूर्व तक या 332 से 273 ईसा पूर्व तक। अशोक का जो शासनकाल था वो 273 से 232 ईसा पूर्व तक, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख और ब्राह्मणी लिपि का सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था? अशोक के जो अभिलेख में जो ब्राह्मणी लिपि का सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था? ऑप्शन दिए गए हैं अलेक्जेंडर, ऑप्शन बी है प्रिंस जेम्स प्रिंसेप, मैकमूलर या मार्टिन व्हीलर। अशोक के जो शिलालेख थे सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़े गए थे।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में भूमि, मौर्य काल में भूमि कर की आय को एकत्रित करने वाले अधिकारी को कहते थे। ऑप्शन दिए गए हैं, शुल्काध्यक्ष, सीताध्यक्ष, मुद्रा अध्यक्ष या संस्था अध्यक्ष। मौर्य काल में जो आय को एकत्रित करने वाले, भूमि की आय को एकत्रित करने वाले जो अधिकारी का नाम हुआ करता था सीताध्यक्ष। शुल्काध्यक्ष जो होता था यह व्यापारिक कर का अध्यक्ष होता था। मुद्राध्यक्ष जो होता था यह पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष होता था। और संस्था अध्यक्ष जो होता था यह व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन दिए गए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के, हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त द्वितीय के या समुद्रगुप्त के। मेगास्थनीज जो आया था यूनानी राजदूत था ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। इसने अपना यात्रा वृत्तांत एक पुस्तक इंडिका नामक में दिया है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में पूर्ण वर्णन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन दिए गए हैं, विशाखदत्त के, कालिदास के, हर्षवर्धन के या विष्णुगुप्त के। विशिष्ट रूप से जो वर्णन है चंद्रगुप्त मौर्य का वो विशाखदत्त के। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। ऑप्शन दिए गए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेख में, मेगास्थनीज की इंडिका में या पुराणों में। विभाजन के 7 वर्गों में उल्लेखित है मेगास्थनीज की इंडिका में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अशोक की प्रशासनिक नीति, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से हुआ था? ऑप्शन दिए गए, तीसरी बौद्ध परिषद से, कलिंग युद्ध से, बौद्ध धर्म को अपनाना या इनमें से कोई नहीं। अशोक की जो प्रशासनिक नीति भारी परिवर्तन जो हुआ था वो कलिंग युद्ध से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अशोक ने गया जिले में बराबर की पहाड़ी पर किसके लिए गुफाएं खुदवाई थीं? ऑप्शन दिए गए, आजीवक के लिए, महासंघ के लिए, निगंठ के लिए, थेरेवादी के लिए। अशोक ने जो बराबर की पहाड़ी पर जो गुफाएं बनवाई थीं वो आजीवक के लिए। ऑप्शन डी आजीवक संप्रदाय के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में प्रचलित विनिमय मुद्रा का माध्यम था वस्त्र। ऑप्शन बी है रुपये, ऑप्शन सी है पर्ण, ऑप्शन डी है दीनार। मौर्य काल में जो विनिमय के लिए या लेन देन के लिए जो मुद्रा उपयोग की जाती थी वो थी पर्ण। ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सप्तांग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है, मनु ने, चरक ने, कौटिल्य ने या तुलसीदास ने। सप्तांग जो सिद्धांत है ये कौटिल्य ने। ऑप्शन
सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में मुख्यतः सिक्कों को ढालने के लिए किन धातुओं का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन दिए गए हैं, स्वर्ण और चांदी, चांदी और तांबा, तांबा और कांसा, या कांसा और सीसा। मौर्य काल में जो सिक्के ढालने में जिन धातुओं का प्रयोग किया जाता था, तांबी, चांदी और तांबा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवा नाम प्रिय के रूप में किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन। देवा नाम प्रिय या प्रियदर्शी का उल्लेख जो है अशोक के रूप में होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यूनानी और अरमाइक भाषा में खुदा अशोक का एक द्विभाषी उत्कीर्ण लेख मिलता है। ऑप्शन है, मनसेहरा में, पुष्प कलावती में, सहबाजगढ़ी में, या कंधार में। यूनानी और अरमाइक भाषा में खुदा अभिलेख जो द्विभाषी है, ये कंधार में, ऑप्शन डी। कंधार वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? ऑप्शन है, बौद्ध धर्म को, ऑप्शन बी है जैन धर्म को, ऑप्शन सी है ब्राह्मण धर्म को, और ऑप्शन डी है आजीवक धर्म को। बिंदुसार ने जिस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था वो आजीवक धर्म, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक स्लाइड दी गई है, मौर्य काल की मुद्राएं। मौर्य काल की मुद्राएं, पॉइंट कह रहा है पहला, मौर्य काल में चांदी व तांबे के सिक्कों का उल्लेख मिलता है। चांदी के सिक्कों के 4 प्रकार थे। चांदी 4 प्रकार के सिक्कों की चलती थी। पहला था पड़, फिर अर्धपड़, पाद, फिर अष्टभाग। तांबे के सिक्कों के भी 4 प्रकार थे। पहला है मासक, दूसरा अर्धमसक, तीसरा है काकड़ी, चौथा है अर्धकाकड़ी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन दिए गए, बिंबिसार ने, घनानंद ने, कौटिल्य ने, या पुष्यमित्र ने। अर्थशास्त्र की जो रचना है ये कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र ये राजनीति शास्त्र है, राजनीति शास्त्र है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? कलिंग का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन दिए गए हैं, 261 ईसा पूर्व, 262 ईसा पूर्व, 263 ईसा पूर्व, या 232 ईसा। कलिंग का जो युद्ध हुआ था वो 262 ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध हुआ था 262। कलिंग वर्तमान में उड़ीसा राज्य में, कलिंग वर्तमान में उड़ीसा, ओडिशा, ओडिशा राज्य में है। ये जो युद्ध हुआ था ये सम्राट अशोक और राजा अनंत में हुआ था। इसमें अशोक ने विजय प्राप्त की थी। इस युद्ध में बहुत हानि हुई थी, जिससे सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था इस युद्ध के बाद। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है लुम्बिनी में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में, या सारनाथ में।
मौर्य काल में जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया था? अशोक के शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ था या किया गया था? ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है गुरमुखी, ऑप्शन डी है देवनागरी। अशोक ने जो शिलालेख में लिपि का प्रयोग किया था ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किस वंश के शासक ने कराया था? ऑप्शन दिए गए हैं गुप्त वंश के, मौर्य वंश के, मुगल वंश के या चोल वंश के। सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण मौर्य वंश में हुआ था, जो अशोक, मौर्य वंश में अशोक ने निर्माण कराया था, सम्राट अशोक ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ एक स्लाइड और दी गई है, मौर्य काल के अधिकारी व उनके विभाग। पहला है सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष को कृषि विभाग का अध्यक्ष कहा जाता था। सेकंड है अकारा अध्यक्ष, इसे खानों का अध्यक्ष कहा जाता था, जो खदानें होती थीं उसका अध्यक्ष कहा जाता था। तीसरा था लक्षणा अध्यक्ष, ये मुद्रा विभाग का प्रधान होता था। अगला है शुल्काध्यक्ष। शुल्काध्यक्ष को व्यापारिक कर का प्रदान किया जाता था, ये व्यापारिक कर वसूला करते थे। मुद्राध्यक्ष को पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष होता था, ये विदेशी मामले देखा करता था मुद्राध्यक्ष। नेक्स्ट था संस्था अध्यक्ष, ये व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन दिए गए अशोक, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी है बृहदत्त, ऑप्शन डी है बिंदुसार। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था बृहदत्त। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ऑप्शन है तक्षशिला, ऑप्शन बी है उज्जैन, ऑप्शन सी है नालंदा, ऑप्शन डी है सारनाथ। मौर्य काल में जो शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वो तक्षशिला, ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन दिए गए हैं अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, हर्षवर्धन के या कनिष्क के। कौटिल्य जो प्रधानमंत्री थे वो चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए है 10वें शिलालेख में, ऑप्शन बी है 13वें शिलालेख में, ऑप्शन सी है 12वें शिलालेख में या ऑप्शन डी है 14वें शिलालेख में। कलिंग युद्ध की विजय का तथा क्षत्रियों का जो वर्णन है वो अशोक के 13वें शिलालेख में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीत किसके शासन काल में हुई थी? ऑप्शन दिए गए अजातशत्रु के, ऑप्शन बी है कालाशोक के, ऑप्शन सी है अशोक के या ऑप्शन डी है कनिष्क के। तृतीय जो बौद्ध संगीत हुई थी वो अशोक के शासनकाल में 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। ये प्रथम जो बौद्ध संगीत हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी,
सेकेंड जो हुई थी कालाशोक के, तृतीय जो हुई थी अशोक के, चतुर्थ हुई थी कनिष्क के शासनकाल में।